नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल होप एंड हैप्पीनेस में। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, लास्ट 2 वीडियोस में हमने बात की फॉरगिवनेस के बारे में। फॉरगिवनेस यानी माफ़ी। किस तरह से ज़रूरी है माफ़ कर देना। कोई हमारे साथ कुछ गलत करे, हमें हर्ट कर जाए, उसको माफ़ कर देना। इस बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। क्योंकि माफ़ करने से हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। उसको अगर हम लेके बैठे रहेंगे उस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमसे भी कोई गलती हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि हमने किसी को हर्ट कर दिया है, तो हम अपने आप को भी माफ़ करना सीखें। हमेशा गिल्ट में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कई बार कुछ अनजान लोग जो हमें ठीक से जानते नहीं, पहचानते नहीं, हमारे बारे में एजम्पशंस बना लेते हैं। कुछ भी सुनी सुनाई बात पर ध्यान दे देते हैं और वो आके हमें कुछ उल्टा सीधा सुना देते हैं, कुछ बुरा कह देते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? क्या उस सिचुएशन में भी हम माफ़ कर दें? क्या कोई कुछ भी कहता रहे और हम माफ़ करते रहें, या फिर हम गुस्से से जवाब दें, उसको उसी की भाषा में समझाएं, उसको अच्छे से सबक सिखाएं कि उसने हमारे बारे में कैसे गलत बोला। आखिर हम करें तो क्या करें? आप जिन लोगों को जानते हैं उनसे तो आप टैकल कर लेते हैं, लेकिन जो लोग आपको जानते नहीं फिर भी आके आपके बारे में कुछ बोल दें, उनको कैसे टैकल करें? ऐसा ही कुछ हुआ बहुत साल पहले महात्मा बुद्ध के साथ। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, मेडिटेशन कर रहे थे, और तभी अचानक से एक सेठ बहुत गुस्से में तमतमाता हुआ वहां आया। इतना गुस्सा, इतना परेशान, आते ही उसने महात्मा बुद्ध को गलत सलत बोलना शुरू कर दिया, उनको बहुत उल्टा सीधा सुनाया। यह सुनकर सब शिष्य बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि ये आखिर इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे गुरुदेव के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। इतने में महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली, सेठ की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। ये देखकर तो सेठ हैरान हो गया। उसने कहा भी नहीं, मन में सोचा कि मैंने महात्मा जी को इतना कुछ कहा और ये मुस्कुरा दिए। ये सोचते सोचते वो चुपचाप वहां से निकल गया। उसने कुछ नहीं कहा। घर आया, पूरा दिन सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्यों, क्या बात है। इतना कड़वा बोलने पर तो कोई कुछ भी रिएक्ट करेगा, मुझे भी सुनाएगा। ऐसा तो मेरे साथ आज तक नहीं हुआ कि मैं किसी को कड़वा बोलूं, इतनी कड़वी बातें करूं और कोई मुझे देखकर मुस्कुरा दे। सेठ बहुत परेशान हो गया, रात भर करवटें बदलता रहा। और दोस्तों, सुबह तक उसका मन ग्लानि से भर गया था। उसको खुद ही अपने व्यवहार पर शर्म आनी शुरू हो गई थी। वो फटाफट से महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। पता नहीं, मैं गुस्से में था, मैं परेशान था। मेरे बच्चे आपका अनुसरण करते हैं, मुझे उस बात की खुशी नहीं थी। मुझे लगा वो मेरी व्यापार में सहायता क्यों नहीं करते, हमें हमेशा ध्यान मगन क्यों रहते हैं। तो इस बात से मुझे लगा आप ही जिम्मेदार हैं मेरे दुखों के लिए। मैंने मान लिया। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, बोले, मैं तो तुमसे गुस्सा ही नहीं हूँ, तो माफ़ी किस बात की? तुमने जो कहा अनजाने में कहा। तुम मुझे जानते ही नहीं थे, तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं था। तुमने बस सोच लिया कि तुम्हारी परेशानी का कारण मैं हूँ, तो तुमने बोल दिया। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, तो माफ़ी की कोई बात ही नहीं है। तो सेठ बोला, नहीं, मैंने गलत तो कहा है, अब शब्द भी कहे हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए कृपया करके। महात्मा बुद्ध बोले, जो बीत गई वो बात गई। अब जो कल था वो आज नहीं है, कल जो है वो बह गया। ये वक्त जो है पानी की धारा की तरह है, नदी की तरह है जो बह जाता है।
आज देखो सब कुछ कितना अच्छा है। तुम मुझसे कितने प्रेम से बात कर रहे हो। मेरा भी मन प्रसन्न हो गया तुमसे बात करके। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूँ, माफ़ कर दूँ। इसको सोच के परेशान ही मत हो। अब तुम समझ गए हो। सेठ बोला, हाँ मैं सब समझ गया हूँ। मैं समझ गया हूँ मेरे बच्चे क्यों हमेशा आपकी बातों का ही अनुसरण करते हैं। क्यों वो ये मानते हैं कि आपके मार्ग से ही हमें मोक्ष प्राप्त होगा, हमें मुक्ति मिलेगी, हम हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई थी। मुझे व्यापार और पैसा ही समझ आ रहा था। लेकिन कल जब मैं इतना बुरा बोला और आप मुझे देखकर मुस्कुरा दिए, उस बात से तो मेरा जीवन ही बदल गया। मुझे सब समझ में आ गया कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, कैसे अनुसरण करना है, क्या करना है। एक आपकी मुस्कुराहट ने मेरे पूरे जीवन भर के एक्सपीरियंस को ही बदल दिया, एक नई दिशा दे दी। उसने महात्मा बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही सीखा कि महात्मा बुद्ध चाहते तो गुस्से में भी बात कर सकते थे, या कभी हमारे साथ ऐसा हो कि हमसे कोई गलत बोले, चिल्ला कर बात करे, गुस्से में बात करे और हम भी उसी भाषा में जवाब दें, तो क्या होगा? बात और बिगड़ जाएगी। आप भी परेशान, सामने वाला भी परेशान, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर हम अपना मन शांत रखेंगे, हम भी प्यार से बात करेंगे, मुस्कुराहट से बात करेंगे, सामने वाले को कहेंगे कि हम बैठ के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उसका भी मन अच्छा हो जाएगा। हमेशा हर बात पे चिल्ला के रिप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। चीज़ों को भूल जाने में ही फ़ायदा है। मैं ये नहीं कहती, माफ़ कीजिए, मैं ये नहीं कहती हूँ दोस्तों कि आप हर बात को भूल जाइए, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों को दिल पे मत लगाइए। जाने दीजिए, माफ़ करना सीखिए। महात्मा बुद्ध ने देखिए कैसे माफ़ किया, कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हुआ, लेकिन उन्होंने जताया नहीं। उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी, उसकी पूरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ गई। तो हम महात्मा बुद्ध की तरह तो नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। कोशिश कर सकते हैं। अगर उनकी तरह थोड़ा सा भी बन पाए ना, तो जीवन सफल हो जाएगा। कोशिश कीजिए, लोगों को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी रहेगी, आसपास भी रहेगी, सब खुश रहेंगे, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ दीजिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत खुश रहिए।